Hello dear students, today in this video we will study about the charge on our n-type and our p-type semiconductors. Means हमारे n-type एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स पे क्या चार्ज होगा, इसके बारे में हमने स्टडी करना है। तो सबसे पहले हमने जो हमारी लास्ट वीडियो में स्टडी किया था कि एन टाइप जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाके वो वीडियो जाके देख लें ताकि आपको एन टाइप और एन पी टाइप के बारे में पूरी नॉलेज मिल जाए। अब देखो एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, बेसिकली इसमें हमारे पास पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी जो है वो ऐड होती है। ठीक है, मतलब अगर हम एक सिलिकॉन को एक फॉस्फोरस से रिप्लेस कर दें जिसके कि हमारे पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हों तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेस में बच जाता है। तो इस तरह हमारे पास एन टाइप मटेरियल बनता है। सिमिलरली अगर हम बात करें पी टाइप सेमीकंडक्टर्स की तो उसमें हम क्या करते हैं, ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी जो है वो ऐड करते हैं। सपोज कि सिलिकॉन का क्रिस्टल था हमारे पास और हमने सिलिकॉन के एक एटम को रिप्लेस कर दिया बाय द बोरोन एटम, मतलब कि जिसमें 3 जो हैं हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे और यहाँ पे एक होल जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है हमारा, इस एन टाइप सेमीकंडक्टर में सिर्फ और सिर्फ रिप्लेसमेंट हुई है सिलिकॉन की फॉस्फोरस से, जिसकी वजह से इसके ऊपर जो चार्ज रहेगा वो न्यूट्रल रहेगा। मतलब जितना चार्ज पहले था सिलिकॉन पे के ऊपर, अगर वो एन टाइप मटेरियल भी बन गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर भी बन गया, तब भी उसके पास चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि हमने सिर्फ क्या किया है, एटम को एटम के साथ रिप्लेस किया है। सिमिलरली इन द केस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर्स हमने सिलिकॉन को रिप्लेस कर दिया बाय वन एटम जिसका जो कि ट्राईवेलेंट था, मतलब उसके बाहर वाले शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, जिसकी वजह से जो चार्ज होगा पी टाइप सेमीकंडक्टर पे वो क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, मतलब चार्ज में कोई चेंज नहीं आएगा। एंड वन मोर थिंग अबाउट द एन टाइप सेमीकंडक्टर इज कि जो हमारे एन टाइप सेमीकंडक्टर्स हैं उसमें हमारे पास देखो अगर हम एक एटम को रिप्लेस कर देते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेस में हमें मिल जाता है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो मेजॉरिटी कैरियर उसे कहते हैं जो कि एक्सेस में अमाउंट में हमारे पास प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे जो मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, लेकिन पी टाइप में जो मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे ना वो हमारे पास होल्स रहेंगे, क्योंकि मतलब एक एटम को रिप्लेस करने पे हमें एक होल मिल रहा है। सिमिलरली अगर हम ज़्यादा एटम्स को रिप्लेस कर देंगे तो हमें ज़्यादा अमाउंट में होल्स मिल जाएंगे, मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ होल्स प्रेजेंट होंगे, इसलिए यहाँ पे जो मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे वो होल रहेंगे। एंड इन एन टाइप सेमीकंडक्टर मेजॉरिटी कैरियर हमारे पास क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज द पी एन जंक्शन। अब देखो पी एन जंक्शन क्या होता है, जब हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर को हम सूटेबली ज्वाइन कर देते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ तो जो कॉन्टैक्ट सरफेस बनती है उसे हम पी एन जंक्शन का नाम देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास मान लो पी टाइप सेमीकंडक्टर था जिसमें जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं वो होल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, इसको हमने कंबाइन कर दिया विद द एन टाइप सेमीकंडक्टर जिसमें कि मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, एंड इन दोनों के कंबाइन करने पर हमारे पास जो सरफेस बनती है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं पी एन जंक्शन। पी एन जंक्शन बनाने के लिए 2 तरह की टेक्निक बेसिकली की जाती है, एक है एलॉइंग मेथड, सेकंड इज अ डिफ्यूज्ड मेथड। ये टेक्निक्स हमने नहीं स्टडी करनी बिकॉज ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो पी एंड एन टाइप को जब हम पी टाइप को एन टाइप के पास ले आते हैं तब क्या होता है। अब देखो जब हमारे पास ये वाला रीजन है पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर को जब हम पास में पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर के पास में लेके आते हैं। अब देखो पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स क्या हैं, होल्स हैं, इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जो होल्स होंगे दैट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द होल, ताकि इसमें क्या हो जाए, रिकॉम्बिनेशन यहाँ पे हो जाए। मतलब कि अगर होल जो है वो इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करता है और इलेक्ट्रॉन जो है होल की तरफ मूव करता है तो जो होल में इलेक्ट्रॉन जो है वो फिट हो जाता है, एंड यहाँ पे जो रीजन बनेगा दैट विल बी अ न्यूट्रल रीजन, एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंड होल का रिकॉम्बिनेशन हो रहा होता है, एंड इलेक्ट्रॉन एंड होल के रिकॉम्बिनेशन होने की वजह से यहाँ पे जो रीजन बन जाता है वो डिप्लीट हो जाता है,
मीन्स यहाँ पे ना तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं एंड ना ही होल्स रहते हैं, जिसके कारण इस रीजन को क्या बोला जाता है, डिप्लीशन रीजन या फिर डिप्लीशन लेयर बोलते हैं। जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर के पास में लाया जाता है तब क्या होता है, जो पी टाइप के होल्स होते हैं वो मूव करना स्टार्ट करते हैं टुवर्ड्स द एन टाइप सेमीकंडक्टर। एंड जब होल्स की मूवमेंट होती है तो इसमें क्या कंस्टिट्यूट होता है, तो इसमें क्या जनरेट होता है, तो यहाँ पे करंट जनरेट होता है एंड इस करंट को हम एमीटर की हेल्प से मेजर कर सकते हैं। जो हमारा सिंबल होता है पीएन जंक्शन का, उसे हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। This is representing the p-type semiconductor and this line is representing the n-type semiconductor। and जो ये वाला एरो है, दिस एरो, वो हमें साथ में ये भी बताता है कि डायरेक्शन क्या है कन्वेंशनल करंट की इन द पीएन जंक्शन। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या होगी, जिस तरफ हमारा होल मूव करता है उसी तरफ हमारे करंट की डायरेक्शन होती है। बिकॉज हमें पता है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से ऑपोजिट होती है। means this direction it is representing the direction of the conventional current in the pn junction। तो ये होगी हमारी सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन कि पीएन जंक्शन डायोड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हो सकता है कई स्टूडेंट्स एडवांस लेवल का स्टडी करना चाहते हो, लेकिन मैं अपनी स्टडी लेक्चर्स में सारा बेसिक से स्टार्ट करके आपको अप टू CSI या नेट लेवल तक की स्टडी करवाऊंगी। सो आप जितना ज़्यादा इस चैनल को प्यार देंगे उतना ज़्यादा हम ग्रो करेंगे। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन साबित होता है। ट्राई टू कमेंट ऑन माई वीडियो कि आपको ये कैसा लग रहा है। हाँ, अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। एंड वन मोर थिंग कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी नहीं भी लग रही तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करना तो बनता है। तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर। पीएन जंक्शन डायोड के बारे में तो हमने स्टडी कर लिया कि उसका सिंबल क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम स्टडी करेंगे बायसिंग के बारे में। बायसिंग जो होती है बेसिकली दो तरह की होती है। फर्स्ट वन इज नोन एज अ फॉरवर्ड बायसिंग, सेकेंड इज नोन एज अ रिवर्स बायसिंग। सबसे पहले स्टडी करेंगे फॉरवर्ड बायसिंग के बारे में कि फॉरवर्डिंग बायसिंग क्या होती है। तो बेसिकली जो हमारी फॉरवर्ड बायसिंग होती है उसमें क्या होता है कि हमारे पास हम पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर दोनों को एक दूसरे के नियर अबाउट लेके आते हैं, जिससे कि हमारा पीएन जंक्शन बन जाता है। ठीक है, दिस इज एन टाइप सेमीकंडक्टर, दिस इज अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें जो हमारे मेजॉरिटी कैरियर्स रहेंगे वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे एंड इसमें जो मेजॉरिटी कैरियर्स रहेंगे वो हमारे होल्स रहेंगे, जिसे मैं प्लस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अब देखो ये तो बन गया हमारा पीएन जंक्शन डायोड एंड हमें पता है कि यहाँ पे क्या रहेगा, एक डिप्लीशन रीजन रहेगा। यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होता है इलेक्ट्रॉन एंड होल का। एंड अगर हम इस पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर को कनेक्ट कर दें विद अ बैटरी इन सच अ वे कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है वो कनेक्ट रहेगा टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड एन टाइप इज कनेक्टेड टू दैट ऑफ द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, मतलब पी टाइप को हमने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर लिया एंड एन टाइप को हमने क्या कर दिया, नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया। अब देखो होगा क्या, हमें पता है कि यहाँ पे एक डिप्लीशन रीजन बन जाता है। मींस जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरफ मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे आके रुक जाएंगे, यहाँ पे इनका रिकॉम्बिनेशन होगा विद द होल्स। ठीक है, एंड जो होल्स होंगे वो इस तरफ मूव करेंगे एंड होल्स यहाँ पे आके रुक जाएंगे बिकॉज यहाँ पे इनका इलेक्ट्रॉन के साथ रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा एंड हमारा डिप्लीशन रीजन जो है वो बन जाएगा। यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। जब हम पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करते हैं तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है एंड यहाँ पे जो होल्स हैं उनके ऊपर भी चार्ज हम क्या कंसीडर कर लेते हैं कि ये पॉजिटिव है। पी टाइप इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड एन टाइप इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब देखो पी टाइप मटेरियल है, मतलब जिसमें कि होल्स जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं, अगर हम इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है एंड होल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है वे एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अब इस रिपल्शन की वजह से होगा क्या कि होल्स जो हैं वो ज़्यादा मूव करेंगे टुवर्ड्स द डिप्लीशन रीजन एंड इलेक्ट्रॉन जो हैं वो भी टुवर्ड्स द डिप्लीशन रीजन जो है मूव करना स्टार्ट कर देंगे, जिसके कारण जो डिप्लीशन रीजन था जो कि मान लो डी विड्थ का था वो डिक्रीज हो जाएगा। मतलब उसकी जो विड्थ होगी वो
कम हो जाएगी पहले से। जब मान लो डिप्लीशन रीजन डी से निकलकर मान लो एक्स रह गया, जब डिप्लीशन रीजन इतना कम हो गया तो क्या होगा, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही थी, उसे जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो कम मिलेगा, बिकॉज डिप्लीशन रीजन की विड्थ कम हो गई है। तो जिसके कारण करंट की जो वैल्यू होगी वो इंक्रीज कर जाएगी। अब जब करंट की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी तो इस तरह की बाइसिंग को क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग। बाइसिंग मींस वी आर कनेक्टिंग द पीएन जंक्शन डायोड विद सम बैटरी। ठीक है, अब देखो जब हमारे पास जो डिप्लीशन रीजन है वो कम हो गई, अगर डिप्लीशन रीजन कम हो गई मींस करंट का फ्लो जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज कि करंट जो है वो डिपेंड करेगा हमारा जो बैटरी कनेक्टेड है इसके ऊपर। अब देखो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे डिप्लीशन रीजन की वैल्यू जो है वो डिक्रीज करती जाएगी, करंट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज करती जाएगी। एंड करंट जो है वो बेसिकली डिपेंड करेगा कि हमारे पास जो वोल्टेज सोर्स लगाया है वो कितना है। मींस करंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ आवर वोल्टेज सप्लाइड। करंट अगर इंक्रीज हो रहा है मींस जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा। मींस जो रेजिस्टेंस है जो सिर्फ जो फेस करना पड़ रहा था पीएन जंक्शन में मेजॉरिटी कैरियर्स को फ्लो करने के लिए, वो डिक्रीज करता जाएगा। एंड इसे हम कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि सपोज दिस इज अवर बैलेंस बैंड एंड दिस इज अवर कंडक्शन बैंड। मान लो जो लेवल है हमारे मेजॉरिटी कैरियर्स का वो पहले यहाँ पे है एंड जो कंडक्शन बैंड का जो लेवल है वो यहाँ पे है। जब हमारे पास हमने इसे कुछ भी बाइसिंग नहीं दिया गया पीएन जंक्शन के केस में, दिस इज अ पीएन जंक्शन, दिस इज अगेन अ पीएन जंक्शन, तो इनमें जो पोटेंशियल बैरियर है वो कुछ इतना डिफरेंस जो रखता है। जैसा ही हमने इसे बाइसिंग दी मींस फॉरवर्डिंग बाइसिंग किया तो वैलेंस बैंड का जो लेवल है वो कुछ यहाँ पे शिफ्ट हो गया एंड कंडक्शन बैंड का जो लेवल है वो कुछ डाउन हो गया, जिसके कारण जो पोटेंशियल बैरियर की विड्थ है वो हमारे पास क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ठीक है, तो ये सिर्फ समझने के लिए है कि फॉरवर्डिंग बाइसिंग करने से क्या होता है कि इनकी जो पोटेंशियल बैरियर है दैट इज बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, उसकी जो विड्थ है वो भी डिक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ द फॉरवर्डिंग बाइसिंग, क्योंकि हमने पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया है, एन टाइप को हमने नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया। दिस वाज ऑल अबाउट फॉरवर्डिंग बाइसिंग।